मच्छर काटता है तो आप मेरे अंदर का जो परजीवी है मच्छर के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक है, और वो प्रवेश करके कहीं लिम्फेटिक सिस्टम में अपना घर बना के वहां पे नर मादा होके फिर इस लाखों माइक्रोफाइलेरिया को प्रत्येक दिन जन्म देता है। और प्रत्येक दिन लाखों माइक्रोफाइलेरिया को जन्म देता है और जन्म देने के साथ आपके लिम्फ के बहाव को अवरुद्ध कर देता है। और लिम्फ के बहाव को अवरुद्ध करके 8 से 10 साल बाद आपको लिम्फेटिक सिस्टम को पूर्णतः क्षतिग्रस्त करके 4 कॉम्प्लिकेशन में तब्दील कर देगा। या तो हाथ पैर मोटा कर देगा, या स्तन का आकार बड़ा करेगा, या हाइड्रोसिल बड़ा होगा, या धात गिरेगा। अगर 4 कंडीशन में से किसी एक को भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसकी बीमारी सॉल्व पूरी जिंदगी नहीं हो पाती है। कभी कभी होता क्या है, अगर जिसको हाइड्रोसिल की समस्या है तो यहाँ पे ऑपरेशन करके कभी कभी वो ठीक हो जाता है। अगर किसी पर्सन को धात गिरता है तो कभी कभी ऑपरेशन करके ठीक, दवा देके ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी पर्सन का स्तन का आकार बड़ा है या हाथ पैर मोटा है, वो कभी देखी है ठीक होता है? कभी देखी है ठीक होता है? नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि जब ठीक हो ही ना करता है तो सरकार दवा किस चीज का दे रही है? कह सकती है दवा ठीक है। सुन लीजिए, तो अगर ये चीज आप जहां पे भी जाएंगे और दवा ये चीज अगर आप उसके सामने एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज अगर आप उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगी तो आपसे जरूर बोलेगा कि जब फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज है ही नहीं, तो फिर आप दवा किस चीज का लाएंगे? तो मेरा एक ही जवाब है, ये दवा उस चीज के लिए नहीं है कि अगर जिसको फाइलेरिया हो गया है उसका इलाज है, वो ठीक नहीं हो सकता है, उसका कहीं पे भी इलाज संभव नहीं है। हम दवा को इसलिए लाए हैं, अरे जैसे हम लोगों के घर बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा तो घर पे जन्म लेता है, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो हम आंगनबाड़ी सेंटर पे उसी टाइम उसको ले जाते हैं। बीसीजी, ओपीवी, एमआर, जेई, पेंटा, खसरा, रुबेला, पोलियो इत्यादि के टीका दिलवाते हैं ना हम सारे लोग, घर पे सारे लोग दिलवाते हैं। अब बताइए, बच्चा जब जन्म लेता है क्या उस टाइम उसको पोलियो की बीमारी रहती है? नहीं रहती। बच्चा जन्म लेता है तो खसरा की बीमारी रहती है? नहीं होती है। अरे अभी जो हम लोग कोविड आया था, देखी होंगी आप, कोविड में हम सारे लोग टीका लगवाए थे, कोरोना लगवाए थे ना। अब आप बताइए कि कोविड का टीका लगवाए थे तो क्या हमको कभी कोविड हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों ने टीका इसलिए लगवाया ताकि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाए, ताकि हमें भविष्य में कभी ऐसी बीमारी न हो। उसी तरह से जो उनको बीमारी है, आप खड़े हो जाइए मैडम, थोड़ा एक बार आप खड़े हो जाइए, आप इनके लिए एक बार ताली बजाइए, सो रही है, ताली बजाइए। अरे ताली तो बजा सकते हैं ना सारे लोग, बजाइए, ताली बजाइए, जिसको नींद लग रहा हो सब उसका भी टूट जाएगा। कितनी गलत बात है ये ड्रग रिएक्शन। ये सरकार का गाइडलाइन है कि दवा खाने से एडीआर होता है, लेकिन हम जितने दिन से 5 साल से काम कर रहे हैं, हम एक चीज ऑब्जर्वेशन तौर पे किए हैं और इस चीज को हम आगे वेरीफाई भी करेंगे। और एक कोड लाइन हमको याद आया है, ए मैडम बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पे हमारी बंद कर लीजिए, बात करें आप, जल्दी जल्दी बैठिए महाराज, लेट होता, बैठिए। बस समय आप आइए, बैठ जाइए, बात करें। सरकार क्या बताया जा रहा, छोड़िए उसके ड्रेस को। सरकार की गाइडलाइन में आया है कि फील्ड में एडीआर होता है। एडीआर मतलब सर? अभी ना बताइए एडीआर मतलब। ये 20 बार दवा खिला दी होंगी फिर भी एडीआर ऐसे पूछ रही है। तो एडीआर ऐसे होता है, अब बता रहे हैं कैसे होता है।
एडवांस ड्रग रिएक्शन, दवा को खाने से दवा का या रोग का दुष्प्रभाव, ये सरकार के गाइडलाइन में है। लेकिन हम 6 साल से काम करके 5 साल से अनुभव कर रहे हैं कि हमारा पर्सनल गाइडलाइन है कि रोग एडीआर फील्ड में लोगों को नहीं होता है, एडीआर हमारी आशा को होती है। इसलिए बता रहे हैं, हंसिए मत, रियल बता रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन किया हुआ चीज है, अपना अनुभव है। क्यों होता है? जैसे दीदी अभी सो रही है, हम ये सारा चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर प्रोसेस सारा चीज बता रहे हैं, और ये इस चीज को अच्छे से कंज्यूम नहीं की, इस चीज को अच्छे से ढंग से नहीं सुनी और समझी। अगर फील्ड में एडीआर होता है, एडवांस ड्रग रिएक्शन होता है, तो बुरा हमें भी लगता है जब लोग आपको बोलते हैं, बुरा हमें तब लगता है जब लोग गाली देते हैं। और लोग गाली देते हैं, इस चीज को हमें बुरा नहीं लगता है, बुरा हमें उस चीज को लगता है कि हमारी आशा उस चीज को, ये चीज को बता नहीं पाती उस बेनिफिशियरी को, इसलिए उस चीज को गाली देते हैं। और गाली देनी उनकी गलती नहीं है, बोलना उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से आप डांट खा के आते हैं, और हमें बहुत बुरा लगता है। आप सारी मेरी माँ के समान हैं, और ये चीज हम बार बार अगर रिपीट करें और आपको बताएं, तो ये हमारे समझ से दवा का एडीआर नहीं है, आपकी एडीआर है। सही बता रहे हैं, आप हंस रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब बताएंगे क्यों बता रहे हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे क्यों बता रहे हैं। लीजिए बता ही देते हैं। जब हम दवा को खाते हैं, जब सर बोल रहे हैं एडवांस, जितना लोग इसमें आप 8वां पास है, जितना लोग पुराना एडवांस मतलब जान रहे हैं, यही हम क्वेश्चन पूछने लगे। सर बोल रहे हैं कि आप खुद एडीआर हैं, तो यही हम पूछना चाह रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं एडवांस, तो इसमें कुछ एडवांस कितना लोग जान रहे हैं? सही बात। अब आपके लिए बता दें, सुन लीजिए, आप बोल नहीं सही करें, बहुत अच्छी है, हर चीज को रखना बहुत जरूरी है। आप अपना फॉर्मेट खोल के देखिए कि उस पे एडीआर लिखा है कि क्या लिखा है। यही तो समझने आए हैं। आप समझने आई, हम समझा रहे हैं, सुन लीजिए। ये एडीआर एक बार नहीं, आप जो समझने आई है ना मैडम, ये एक बार नहीं, आप 20 वर्ष से ये दवा खिला रही है, और 20 बार इस चीज को एडीआर 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 बोला गया है, लेकिन ये एडीआर आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है। तो ये हमारी गलती है, आप नहीं समझ पा रही हैं, आपकी गलती है। अब वो सो रही हैं और फील्ड में वैसे एडीआर उनको लगे, तो वो बोलेंगे कि हॉस्पिटल में नहीं बताया गया, तो अब उनकी गलती है कि हमारी गलती है? चाहिए तो नहीं, इसके बाद रहेगी वही गलती, आपकी गलती है। साल में एक बार काम करते हैं, फिर वही भूल जाते हैं, बार बार वही काम करते हैं ना सर, तो याद रहता है। अब एक चीज बताएं, साल में एक बार आप काम नहीं करती हैं, ऐसा काम साल में 50 बार करते हैं, पूछिए कैसे करते हैं, बता देते हैं, पूछिए। अब बच्चों को टीका दिलवाती हैं, टीका दिलवाने से कभी कभी दुष्प्रभाव उसको होता है कि नहीं होता है? तो एडीआर नहीं है, यहाँ पे नहीं बताया गया है। आप कोई दवा खाती हैं या कोई दवा किसी को खिलाया जाता है, दवा का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? और हर बार दुष्प्रभाव एडीआर बताया गया, और आप ये चीज बार बार कहें और कहें कि हम ये पूछ रहे हैं, तो हमारी दुर्भाग्य है, हम बहुत सारी चीज को समझ नहीं रहे हैं। खैर अच्छी चीज है, आप पूछी है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको हमारा कहना है आप इसको समझे। अगर कोई अपना समय दे रहा है तो इस चीज को हम समझे, ताकि फील्ड में ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर हम हैंडल करें। अरे हमें कोई कहाँ डांटेगा? जब हम काम कर ही रहे हैं तो हमें कोई कहाँ डांटेगा? हम अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है। थोड़े हैं सर, घर नहीं दवा खाता है। ठीक है, बात करते हैं, सुन लीजिए। टॉपिक से हट जा रहे हैं, आप लोग बीच में बोल दे रहे हैं कि मैं टॉपिक भूलिए जा रहा हूँ। बच्चे को इसलिए पहले दवा दे देते हैं, इसलिए टीका लगवाते हैं। अभी कोविड आया था, हम सारे लोग टीका लगवाए थे। टीका हम लोग इसलिए लगवाते हैं ताकि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाए, ताकि हमें भविष्य में ऐसा बीमारी न हो। उसी तरह से फाइलेरिया की जो दवा है, ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, 3 प्रकार की दवा है। पिछले वर्ष से केवल एक दवा बढ़ी हुई है, आइवरमेक्टिन, लेकिन इससे पहले 2 ही दवा चलती थी, एल्बेंडाजोल और डीसी। लेकिन अगले पिछले वर्ष से एक आइवरमेक्टिन टैबलेट बढ़ाया गया है, आइवरमेक्टिन टैबलेट बढ़ाया गया है। ये दवा इसलिए है कि अगर हम दवा को अभी ही कंज्यूम कर लें, अभी ही खा लें, तो हमें भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। ये चीज लोगों को बतानी है।
मच्छर को काट दिया कभी नहीं हुआ नहीं हुआ। जैसे वो मच्छर जैसे ग्रसित लोग को काट दिया इन लोगों को काट दिया फिर भी नहीं आएगा हम ठीक, खा अब लिया। बता रहे हैं। ठीक, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि दवा खा लिए और अगर वो मच्छर फिर काट देता है तो होता है नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताएं, आप जो फैमिली रजिस्टर पिछले बार से भर रही है ना, वो देखी होंगे कि उसमें चक्र दिया होगा, चक्र 2025 और चक्र शस्त्र या चक्र लिखता है उसमें, चक्र 2025 और चक्र 2026 2-3 कलम में दिया है। 2-3 साल एक ही रजिस्टर को 2-3 साल एक, अब बताइए तो वो खा के पूछिए सर पूछिए क्या पूछिए। आप लोग बात नहीं करने देंगे। काहे सुतता नहीं मिठाई ज्यादा खा ले लेवे छोड़ नहीं दीजिए, आगे बढ़िए। रात में शादी का था, गई होंगी शादी में। तो आप नहीं आते, इससे अच्छी चीज है घर पे बढ़िया से सोते। यहाँ पे तो नींदो को नहीं आएगा। ठीक है, सुनते हैं आप हम, ठीक है। फिर बोल हाँ, तो दवा को हम इसलिए खाते हैं कि ताकि भविष्य में हमें फाइलेरिया की बीमारी न हो। दवा को इसीलिए खाते हैं ना हम सारे लोग। और दवा को ये चीज लोगों को जरूर बतानी है फील्ड में। पहला चीज, ये दवा क्या है, दवा को कैसे खानी है, दवा को खाने से होता क्या है और दवा क्यों खानी है। ये 4 चीज अगर हमारे दिमाग में रहेगा, इतना लेक्चर देने की हमें आवश्यकता नहीं है। दवा को खिलाने का ये 4 ही मेथड है। अगर हम किसी के घर जाएं तो हमारी पहली प्रधानता है कि हम उसको बताएं हम क्यों आए हैं, क्या लाए हैं। ये चीज, फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज आज तक कहीं भी संभव नहीं है। इसके स्टेज वाइज होते जाता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 7वें स्टेज तक होता है। अरे अभी आपके यहाँ पे 2 साइट क्रिएट हुआ था पीएचसी में, पीएचसी के पोषक क्षेत्र में 2 साइट क्रिएट हुआ था, एक रैंडम साइड और एक सेंटिनल साइड। सेंटिनल साइड ये आपका चिताओं था और रैंडम साइड शायद नरवर था या कुछ ऐसे था। और ये 2 साइड में जब जांच हुआ तो पता चला कि ये ब्लॉक रेड जोन ब्लॉक में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सटे दिनारा है, वहाँ पे फाइलेरिया का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सटे संझौली है, वहाँ पे फाइलेरिया का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। केवल आप ही के ब्लॉक में, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, कोचस है, करगहर है, शिवसागर है, सासाराम है, और कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे एमडीए का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। आप लोगों के ब्लॉक में इसलिए चल रहा है कि ये रेड जोन ब्लॉक है। यहाँ पे फाइलेरिया के संक्रमण सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, फाइलेरिया की बीमारी सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। अभी 2 साइड, एक रैंडम और सेंटिनल साइड हुआ था। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि इसका इलाज आज तक संभव नहीं है। इसके परजीवी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 4 सिम्टम में से कोई एक सिम्टम है, मच्छर ने हमें काट के अगर आपको काट दिया तो बीमारी 8 से 10 साल के बाद होती है। यहाँ पे 2 साइड में जब जांच हुआ, इसका जांच भी रात ही में हो पाता है, दिन में इसका जांच नहीं होता है, क्योंकि जो इसके परजीवी हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में दिन में चले जाते हैं, फेफड़े में रहते हैं, और रात में 9 बजे के बाद ही हमारे ब्लड में आके तैरते रहते हैं। इसलिए इसका ब्लड सैंपल रात में लिया जाता है। 2 साइड क्रिएट हुआ था और दोनों जगह ये जांच हुई थी और वहां पे पता चला है कि आपका ब्लॉक रेड जोन ब्लॉक है। तो इसलिए आप इस चीज को अच्छे ढंग से समझिए और एक चीज दिमाग में रख लीजिए। आपको एक चीज बता रहे हैं, अभी तक ऐसा मेगा कैंपिंग नहीं चला था, जो अभी मेगा कैंपिंग 11 तारीख को चलने वाला है। और मेगा कैंपिंग में शायद अब कितना है जनसंख्या ध्यान नहीं आ रहा है, उतने लोगों को दवा खिलाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो उतने लोगों को 100% दवा खिलानी है। ठीक है, क्या बोल रही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मेगा कैंपिंग चलेगा जिसमें उतने लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
आप जो पिछले बार से करते आई है ना अपने रजिस्टर में टेक फॉर मेडिसिन, लोगों ने दवा खाया, बहुत ऐसा हुआ है, आप लोगों ने भरी भी है। आइए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बता दें, आप जो पिछले वर्षों से टेक फॉर मेडिसिन का जो कलम भरते आई हैं कि लोगों ने दवा खाया, अगर वही गलती फिर आपकी बार कर रही हैं तो इसको 30 तक निगलेक्ट करने का, एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया था फाइलेरिया को, लेकिन 27 तक ही रखा गया है। अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 23 तारीख को इनॉग्रेशन किए हैं वहां पे ऊर्जा एडोटोरियम मॉल पटना में, और इसको 30 तक एलिमिनेट करने का टारगेट था, जो 27 तक ही टारगेट है एलिमिनेट करने का। अगर आपने वही गलती फिर की रजिस्टर में टेक फॉर मेडिसिन, तो आप तो दे देंगी टेक फॉर मेडिसिन, यहाँ का रेशियो रेट भी कंजप्शन का ज्यादा दिखेगा, लेकिन जिस दिन ये पता चला कि आपके पोषक क्षेत्र में फिर एलडीएस हो रहा है या वहाँ पे फाइलेरिया से सिम्टम पाए जा रहे हैं या उस क्षेत्र में फाइलेरिया के केसेस हैं, तो फिर उस क्षेत्र की जवाबदेही उस आशा की है, उस 20 गांव की जवाबदेही उस फैसिलिटेटर की है, और पूरे ब्लॉक की जवाबदेही बीसीएम और एमओआईसी बीएचएम की है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जवाबदेही डीएम की है। इसलिए हम आपको बता दें कि आपका ब्लॉक रेड जोन ब्लॉक में आ गया है, और रेड जोन ब्लॉक में कौन लाया है जानती हैं? हम लोग लाए हैं इसको। हम लोग इसलिए इसको लाए हैं कि हम लोग दवा का डिस्ट्रीब्यूशन तो करते हैं, लेकिन रजिस्टर में कंजप्शन दर्शाते हैं कि लोगों ने इस चीज की दवा को कंज्यूम किया, खाया, और हमारा कंजप्शन ही लोगों को फाइलेरिया होने से नहीं बचा पाएगा। तो हम लोगों ने कंज्यूम फाइलेरियासिस को कंजप्शन में दिखाया है। अगर वहां पे सिम्टम ऐसा मिलता है या ऐसा पाया जाता है, तो फिर जवाबदेही आपसे तय होगी कि आपने जब दवा को कंजप्शन किया है तो फील्ड में ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, तो फिर आप जवाबदेही तय करेंगे और आपको जवाब देंगे। हम आप लोगों को क्लियर कट ये, अरे हमें क्या 1 घंटा बोलेंगे फिर निकल लेंगे, लेकिन आपको जवाबदेही देंगे। इसलिए इस चीज को समझे, आपका रजिस्टर आपकी प्राइवेसी का एक पार्ट है और आपको बचाता भी है रजिस्टर। मान लीजिए हम आपके घर पे गए हैं, दवा लाख लाने का प्रयास करते हैं, गांव में 2-4 मुठ ऐसे होते हैं जो लाख बता दीजिए वो दवा नहीं खाएंगे, समझेंगे खूब ज्यादा, आपको ज्यादा टॉर्चर भी करेंगे, बार-बार भी ज्यादा करेंगे, समझेंगे, लेकिन समझने के बाद लास्ट में वो दवा नहीं खाते हैं। तो हमारी प्राइवेसी हमारा रजिस्टर है। अगर वो नहीं दवा खा रहे हैं तो हम किसी को दवा जबरदस्ती भी नहीं खिला सकते हैं। आप मेरे घर गई और कतनों लाख बताई, हम समझे भी और ना खाएं, तब जबरदस्ती खिलाइएगा? नहीं खिलाइएगा ना। तो मान लीजिए हम जबरदस्ती किसी को नहीं खिला सकते हैं, तो हमारा प्राइवेसी रजिस्टर है, तो हम ये भी तो उसमें लिख सकते हैं ना कि आपने फलाना आदमी दवा को नहीं खाया। इससे क्या हुआ कि आपकी प्राइवेसी आपके हाथों में है, आप सुरक्षित हैं, आपने बताया, आपने प्रयास किया, लेकिन वो दवा नहीं खाया। तो अगर आप रिलीजियस का ऑप्शन, अगर आपका रजिस्टर दे रहा है तो आप रिलीजियस का ऑप्शन उसमें डालिए। बार बार आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप रिलीजियस डालिए, उसमें जो नहीं ले रहा है दवा को रिलीजियस डालिए। रिलीजियस डालेंगे तो आप सेफ रहेंगे। जहाँ पे इनकार की संख्या ज्यादा रहेगी वहाँ पे टीम जाएगी, हॉस्पिटल टीम जाएगी, हम लोगों की टीम जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से जाएगी, स्टेट से जाएगी, आप कम से कम सेफ रहेंगी। नहीं सर, बहुत हंगामा हो गया था सर। यही कोचस के इस्लाम लंगर में इतना हुआ था ना कि हम लोग बहुत रात भर सोए नहीं थे सर। हम मेरे टीम में हुआ था, उसी में दुर्गे में हुआ था सर। मैंने पिछले राउंड में, उस राउंड में रात भर उन लोग इतना गाली बका उसको, बहुत कुछ से के बात कर रहे थे। मैंने दवा तो खिला के आ गई, समझा के खिला दी सर। जब हम लोग हॉस्पिटल में भी कॉल किए, उसका तबीयत बहुत, मैंने उसके घर आकर भी गाली पकड़ दिया, यहाँ से फोन किए। हम 10-10:30 बजे अस्पताल पर पूरा हंगामा किए, तब सब लोग गए, केपी सर गए, अखिलेश सर गए। तब जब हमारे आने के बाद में तब लोग गए, हम लोग हमारे घर के गार्जियन हम लोग चले गए। एक दिन बाद बताइए, हम लोग का बहुत परेशानी उस समय हुआ था। चलिए हो गया, आप बोल ली, अब हम बोले। हाँ सर, बोलिए। आप बोल ली, अब हम बोलते। दवा खाने से दवा का दुष्प्रभाव होता है, जिसको एडीआर एडवांस ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। मैंने पहले बताया कि अगर आपके शरीर में वो परजीवी है, ये दवा एक बहुत अच्छा गुड रिजल्ट है जो आपको बता दें।
दवा खाने से, जैसे मैंने पहले बताया कि मान लीजिए हमें 4 कॉम्प्लिकेशन है, हाथ पैर मोटा है, स्तन का आकार बड़ा है, दांत गिरता है, हाइड्रोसिल बड़ा है, 4 सिम्टम हमें है और हम उसी समुदाय में रहते हैं जहां आप रहती हैं और मच्छर किसी के घर परे नहीं है। तो मच्छर अगर हमें काट को आपके काटे तो बीमारी कितने दिन बाद होगी? 8 से 10 साल के बाद। तो क्या पता वो परजीवी हमारे अंदर भी है। तो ये दवा एक प्रकार का ऑब्जर्वर का काम करता है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन करता है, एक प्रकार का रिजल्ट आपको देता है, जो ये चीज लोगों को एक्सप्लेन करनी है, लोगों को बतानी है। जैसे ही लोग दवा को कंज्यूम करेंगे तो दवा के खाने के बाद आपके शरीर के जो माइक्रोफाइलेरिया होते हैं, जो आपको पता भी नहीं है कि हमारे शरीर में भी ऐसा है, दवा खाने से वो परजीवी मरता है। और अगर वो परजीवी मरता है तो मरने के उपरांत विषाक्त पदार्थ छोड़ता है। अगर वो विषाक्त पदार्थ छोड़ता है तो आपको उल्टी, सर दर्द, चक्कर, बुखार, हाथ पैर में बुखार या थोड़ा सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिखता है। इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में वो परजीवी था जो आपको पता भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे अंदर है, और हम 8 से 10 साल के बाद फाइलेरिया के चपेट में चले जाते जिसका कोई इलाज नहीं है। हमने दवा को कंज्यूम किया, वो परजीवी मर गया, अब हमें भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। अब हम आपसे वही क्वेश्चन कर रहे हैं मैडम, अगर हम आपके घर पे गए, एक चीज और बात करते हैं, मेरा ये हाथ पे यहाँ पे जख्म हुआ है, घाव हुआ है, ठीक है, और डॉक्टर बोल रहा है इस घाव को चीर के साफ करना पड़ेगा तो आपका हाथ सही हो जाएगा। चीर के साफ करना पड़ेगा तो हाथ सही हो जाएगा। और मान लीजिए वो चीरेगा और नहीं तो फिर हाथ काटना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि चीरेगा तो दर्द होगा, ठीक है, चीरेगा तो दर्द होगा ना, साफ करवाना है। अगर हम नहीं साफ करवाएंगे तो फिर हमारा हाथ काटना पड़ेगा। तो अब बताइए कि हाथ कटवाना जो अच्छी बात है कि दर्द बर्दाश्त करनी अच्छी बात है? दर्द बर्दाश्त करनी अच्छी बात है, क्योंकि हम 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन दर्द बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हाथ से मुझे पूरे जीवन काम लेनी है। इसलिए मेरा, एक सेकंड, मेरा हाथ इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे हम बता रहे हैं कि मैडम अगर ये चीज, जैसे मेरे लिए मेरा हाथ महत्वपूर्ण है, वैसे उस आपके लिए आपके घर के आपका पति महत्वपूर्ण है। जैसे मेरा हाथ महत्वपूर्ण है या हम अपने लिए महत्वपूर्ण है, उसी लिए आपके तरफ से आपका बेटा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे घर के हमारे फैमिली मेंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से आपके घर के आपके सारे मेंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपके गांव आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से पूरा देश के लोग, एक भी लोग जो दवा नहीं खा रहे हैं, वो सबके लिए, वो कहीं ना कहीं देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए, जब इतना चीज हम पहले किसी बेनिफिशियरी को बता दें कि दवा खाने के बाद ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है, इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फाइलेरिया का इलाज है ही नहीं और दवा एक प्रकार का टीका है। आप दवा को जैसे ही खाएंगी आपके शरीर का परजीवी मर जाएगा, अब आपको भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। अगर इतना हम बता दें तो कोई बेनिफिशियरी दवा खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके लिए महत्वपूर्ण है। सर, ये भी तो बोलता है ना सर, हम अगले आप लोग हमेशा बोलती हैं कि अब नहीं खाना, तो हम अगले बार खाएं तो हम वही हो गए, तब नहीं ना खाएंगे। हाँ। ठीक हो गया ना? हो गया, बोल लिया आप? नहीं सर, और कुछ बोलना इसका है? पूरा जवाब दीजिए, इसको नहीं। इसलिए ही जवाब दिया, बोल लिया आप। हर साल खाए के बना। आप ये बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपको किसने अधिकार दिया है, किसने बताया है कि एक ही बार दवा को खानी है? आप हमारा जवाब दीजिए। अभी सब बोले ना आप ना, अभी बोले नहीं, आप पहले, फाइलेरिया एकदम खत्म हो जा रहा है, अभी बोले ना आपने सर। हम लोग यही अच्छा था। आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, आप भले यहाँ पे बैठी हैं, लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे नहीं है मैडम, आप नहीं समझ पा रहे जो हम बोल रहे हैं। आपको यहाँ पर किसने ऐसा बताया है कि आप एक बार दवा को खा लेंगे तो फाइलेरिया नहीं खाना है ना? बोला है? सुन लीजिए, अभी आप क्या बोल रहे हैं सर? अभी आप सुन लिया करिए, आप नहीं तो आप बोलिए, हम सुन लेते हैं। बोलिए, आप भी बोलिए। और कुछ बोलना है? अब नहीं बोलना, अब थोड़ा सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। आपको कभी ऐसा किसी ने बोला है नहीं सर, कि फील्ड में अब दवा नहीं खिलानी है? नहीं बोला। अगर ये चीज हम किसी बेनिफिशियरी को जाके घर पे बताएं कि एक बार दवा खा लीजिए फाइलेरिया मुक्त हो जाएंगी, अगली बार जब जाएंगे तो आपका क्वेश्चन मुझसे रहेगा, वो आपसे जरूर पूछेगा। जैसे
हमें जब ये हम रॉन्ग अवेयरनेस फील्ड में क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, हमें नहीं बतानी है ये चीज। दवा साल में एक बार खानी है, और अगर आप बोल दी तो हम थोड़ा आपके लिए बता दें। और में जो खा सुन रहा है लीजिए, उसको नहीं होगा। सुन लीजिए, नहीं अच्छी चीज है। अगर आप बोल दी तो आपके लिए एक चीज जानकारी दे दें, दवा को 6 से 7 साल अगर कोई बेनिफिशियरी कंज्यूम करता है, लेकिन ये फील्ड में नहीं बतानी, हम आपको बता रहे हैं, ये किसी को नहीं बतानी है। अगर कोई बेनिफिशियरी 6 से 7 साल ड्रग को लगातार कंज्यूम करता है तो उसको भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। हम लोग खा लिए हैं सब्जी। लेकिन सरकार की पॉलिसी है, प्रत्येक साल घर पे दवा जाती है, लोग दवा को खाते हैं, क्यों नहीं होगा। अब बात करते हैं फाइलेरिया के जो परजीवी हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे शरीर में 4 सिम्टम हैं, या तो हाइड्रोसिल बढ़ा है, स्तन का आकार बढ़ा है, भाप गिरता है, हाथ पैर मोटा है। अगर उस कंडीशन में मच्छर हमें काट के अगर आपको काट दे तो बीमारी कितने दिन के बाद होगा? 8 से 10 साल के बाद। तो क्या पता परजीवी आपके अंदर भी हो, जी सर। हो सकता है। दवा को जब आप जैसे ही खाइएगा, ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, 3 प्रकार की दवा है। पहला दवा एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल की दवा जो है कृमिनाशक है, जो आपकी पेट के वर्म को मारती है, कीड़ा को मारता है, ठीक है। दूसरा दवा है डीईसी है, जो नन्हे माइक्रोफाइलेरिया को मारती है। और तीसरा दवा जो है आइवरमेक्टिन है, जो एडल्ट माइक्रोफाइलेरिया है उसको लकवाग्रस्त कर देती है। अब इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आप जैसे मैंने पहले बताया कि 4 कॉम्प्लिकेशन में से कोई एक सिम्टम हमें है, हम वही रहते हैं जहां आप रहती हैं। मच्छर हमें काट के अगर आपको काटता है तो बीमारी कितने दिन के बाद होगी? 8 से 10 साल के बाद। क्या पता वो परजीवी आपके अंदर भी हो। तो अगर आपके शरीर में वो परजीवी है और आपने दवा को कंज्यूम किया, तो दवा को जैसे ही खाया तो उसके जो नन्हे माइक्रोफाइलेरिया हैं वो दवा के खाने के माध्यम से वो मरता है। क्या करेगा? मरता है। फिर अगले साल वो फिर बच्चा जन्म देता है। अगली बार, क्योंकि आज दवा खाई, सारे नन्हे माइक्रोफाइलेरिया मर गया। अभी वो एडल्ट पर्सन जो फाइलेरिया परजीवी है वो अभी जीवित है आपके शरीर में, केवल नन्हे माइक्रोफाइलेरिया मरा है। आपने अगले बार फिर दवा को कंज्यूम किया तो फिर उसने जो बच्चा जन्म दिया था, मैडम आपके पैर पड़े, अब सुनाई दे रहा है? अच्छा, अति बला विद्या है, अब समझना, आंख बंद करके। कोई बात नहीं, आपसे ही पूछेंगे। आप सो रहे हैं, हमें थोड़ा खराब लगे, सुन, ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने के लिए, सॉरी, ठीक है। आप बात हाँ, तो गाड़ी जाओ, बोल तो गाड़ी। मैडम बात करते हैं, सुनिए, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हैं, मत, सॉरी गलती हो गई, बोल दिया, अब नहीं सुनते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसके जो एडल्ट पर्सन है, नन्हे माइक्रोफाइलेरिया को जन्म दिया, दवा को जैसे ही आप कंज्यूम किए, नन्हे माइक्रोफाइलेरिया मर जाता है। फिर अगली बार वो नन्हे माइक्रोफाइलेरिया को जन्म देता है। फिर अगले साल आप दवा लेके गई, फिर वो दवा खाया, वो कंज्यूम किया, फिर उसके नन्हे माइक्रोफाइलेरिया मर गया। ऐसा करते करते अगर 6-7 बार वो दवा को खा लेता है तो जो उसका बच्चा जन्म देता है केवल वही मरता है, और उसका लाइफ ही 6-7 साल का होता है। और दवा जैसे ही 6-7 साल अपने अवधि को पूरा करेगा तो उसके एडल्ट पर्सन जो है, बच्चा देने की प्रजनन क्षमता जो है खत्म हो जाएगी, वो स्वतः मर जाएगा। फिर अब भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होता है, होगा। इसीलिए प्रत्येक साल दवा को खिलानी है। ये चीज फील्ड में हरगिज नहीं बतानी है कि असो खा लेने पर साल नहीं है, प्रत्येक साल जो दवा खा लिया और उल्टी हो गया, दवा बिगा गया तो फिर उसको दोबारा देंगे? देखिए, नहीं, अब समझ लीजिए, दवा को आप दी है और दवा उल्टी हो गया, उसका अंश कहीं ना कहीं आपके शरीर में है। टैबलेट उल्टी हो गया, टैबलेट उल्टी हो गया, मान लीजिए। अब थोड़ा एक थोड़ा अपने भी मेथड पे समझने की बात है। मान लीजिए जैसे खाए, तुरंत उल्टी कर दिया, तीनों गिर गया, सामने दिख रहा है कि टैबलेट गिर गया, फिर आप उसको खिला सकते हैं, उस कंडीशन में खिला सकते हैं। अब ये नहीं कि 10 मिनट के बाद उल्टी हो गया फिर खिलाइए, तो दवा भूल जाता है, कुछ निकल जाता है, तो फिर उसका मात्रा बढ़ जाएगा। वैसे दवा नहीं खिलानी। अच्छा सर, उसको खिला दें, एक घंटा, हम तो 3-4 घंटा फ्री रखते हैं,
वो व्यक्ति को उल्टी होने लगा 1 घंटा बाद, उल्टी चक्कर बहुत अधिक, तो उसमें क्या करेंगे? ठीक है, अब बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को ADR होता है, पहले उसको बतानी है कि ये गुड लक्षण है, आपको पता है ना आपके शरीर में भी माइक्रोफाइलेरिया था, दवा खाने के माध्यम से मर गया, अब आपको भविष्य में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। अगर उस पर्सन को कहीं ज्यादा तबीयत खराब होने लगे, ऐसे नॉर्मली आधे 1 घंटे में ठीक हो जाता है, उसको ORS की घोल देनी है, बोल देनी है कि ORS की घोल पी लो, घर में नींबू और नमक चीनी पानी का घोल पी लो, ORS हो गया। नहीं तो नॉर्मली वो आधे 1 घंटे में ठीक हो जाता है। अगर किसी कंडीशन में उसका तबीयत बिगड़ने लगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन कहीं अपवाद में अगर हो रहा है, उस कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल से यहाँ से हम एक RRT टीम का गठन किए हैं, रैपिड रिस्पांस टीम जिसको बोलते हैं, त्वरित जांच के लिए जाती है। ठीक है, अगर उस कंडीशन में अगर किसी को ऐसा बीमारी होता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिखता है, तो आज आप भी जाते टाइम याद दिलाइएगा, RRT टीम के लेटर का नंबर दे देंगे हम, उस पे हमारे 2-3 डॉक्टर हैं जिसको हमने उसमें ऐड किया है, और आपके पोषक क्षेत्र में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे CHO, सारे CHO होंगे, और CHO उस फील्ड के दायित्व का निर्वहन करेंगे। उस कंडीशन में फाइलेरियासिस प्रोग्राम के 14 दिन राउंड में अगर किसी को ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो आप अपने RRT टीम लेटर के अकॉर्डिंग ऑल CHO को कॉल कर सकती हैं, और CHO वहां पे जाएंगे, उसको इलाज करेंगे। अगर इलाज करने से सही नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जाएगी, उसको लेके हॉस्पिटल आएगी, फिर इलाज करेंगे। ठीक है, एक चीज है, कभी कभी ऐसा लापरवाही बरती जाती है, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जाता भी नहीं है। आपको हमारी नंबर रखना है, फौरन आप हमें कॉल करिए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जाए। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक, अब आगे बात करें। यहाँ तक तो सबको समझ में आया? समझ में आया ना मैडम? हाथ उठा दीजिए ना, कोई दिक्कत आया ना? नहीं तो मैडम हाथ ऐसे उठा दीजिए। हाँ समझ में आया, सो रही थी। अब आते हैं रजिस्टर पे, थोड़ा इसको देख लेते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। कोई ऐसा